से हैं आप लोग। वेलकम टू स्टडी दिल से। आई होप आप लोग अच्छा होंगे। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट करने वाले हैं। उसका आज हम लोग पार्ट थर्ड पढ़ेंगे, जिसपे हम लोग पढ़ने वाले हैं नेशनल डेवलपमेंट। ये टॉपिक का नेम है नेशनल डेवलपमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या होता है, कैसे होता है, ये सब हम इसके टॉपिक के अंदर देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट क्या है, ये हम अब देखेंगे इस टॉपिक पे कि नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है और उसके क्या इफेक्ट होते हैं। तो नेशनल डेवलपमेंट जो है वो रिफर्स करता है टू द एबिलिटी ऑफ नेशन टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ सिटीजन। जो नेशनल डेवलपमेंट वो रिफर्स करता है एबिलिटी ऑफ नेशन की, कि जो पर्टिकुलर एक नेशन है उसकी क्या एबिलिटी है। जैसे कि इंडिया है तो उसकी क्या एबिलिटी है, उसमें क्या होता है, क्या नेशन की एबिलिटी को तो ये शो ही करता है कि नेशन कैसा है, कितना डेवलप्ड है, कितना डेवलप नहीं है। लेकिन वहाँ की जो लोगों का स्टैंडर्ड है, जो वहाँ के जितने सिटीजन लोग रहते हैं, उनकी एबिलिटी पे भी ये रिफर्स करता है कि जो नेशनल डेवलपमेंट होगा या तो एबिलिटी ऑफ नेशन के डिपेंड होगा, या फिर जो यहाँ वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं वहाँ उन लोग का कैसा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कैसा उनका कल्चर है, कैसे रहते हैं, कैसा रहन सहन है, उसके ऊपर डिपेंड होता है। और जो सेकंड पॉइंट हमारा वो ये कह रहा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ सिटीजन डिपेंड अपॉन द पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी रेट और IMF हेल्थ फैसिलिटीज़। ये पर कैपिटा इनकम क्या है, इसको हम अपने अगले टॉपिक्स हैं उसमें मैं पूरा अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ। तो इधर पर आप सिर्फ इतना समझ लीजिए, जो पर कैपिटा इनकम होता है उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं जो टोटल इनकम होती है कंट्री की, किसी पर्टिकुलर कंट्री की, उसको अगर हम लोग पॉपुलेशन की डिवाइड कर देंगे है तो हम लोग का वो पर कैपिटा इनकम निकल आएगा कि इस कंट्री का जो पर कैपिटा इनकम है वो कितना है। और लिटरेसी रेट हमको डायरेक्टली ये बताता है कि वहाँ पर जो स्टडी फैसिलिटीज़ हैं वो कैसी हैं, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। और IMF, इसका मैं वो फुल फॉर्म बता दूँ, इंटरनेशनल IMF है, ये IFM नहीं है, ठीक है। IMF है, जहाँ पर F की जगह M कर लीजिएगा और ये M की जगह F कर लीजिएगा। इसका मैं फुल फॉर्म आपको बता दूँ। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका जो फुल फॉर्म होता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसका फुल फॉर्म जो होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और जो ये इस पर भी डिपेंड करता है कि वहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसी हैं, उधर के जो हॉस्पिटल्स हैं उधर पर क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, क्या नहीं है, इस पर भी डिपेंड करता है। तो ये जो जितने भी फैक्टर्स हैं ये कंसीडर करते हैं कि वहाँ पर कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है उस कंट्री में, कितना नहीं हुआ। तो दोस्तों, इस टॉपिक के में सिर्फ इतना ही था। अगले टॉपिक में हम चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इसका जो टॉपिक का नेम है वो है हाउ डू कंपेयर ऑफ कंट्री एंड स्टेट। हम लोग कंट्री और स्टेट को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों उस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, हाउ टू कंपेयर कंट्री एंड स्टेट। हम लोग कैसे कंट्री और स्टेट को कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स होते हैं जिससे हम लोग जो कंट्री है उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जिसमें फर्स्ट पॉइंट है वो ये कह रहा है कि वी कैन कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। कि जो हम लोग हैं वो जो अलग अलग कंट्रीज़ और स्टेट हैं उनको कंपेयर कर सकते हैं इसके बेसिस पे, पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे। वी कैन नॉट टेक नेशनल इनकम टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज बिकॉज ईच कंट्री हैव डिफरेंट पॉपुलेशन रेट। जो हम लोग हैं उसको हम लोग नेशनल इनकम भी ले सकते थे, बट हम लोग वो नहीं लेंगे क्योंकि जो डिफरेंट कंट्रीज़ होती हैं उनके पास डिफरेंट पॉपुलेशन होती है। जैसे इंडिया की पॉपुलेशन अलग है, अमेरिका की अलग होगी, रशिया की अलग होगी। ऐसे तो इस वजह से हम लोग नेशनल इनकम नहीं ले सकते इसके लिए। जो पर कैपिटा इनकम कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल इनकम ऑफ द कंट्री टू टोटल पॉपुलेशन। जैसा कि मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया कि इसको कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, तो मैं इस पॉइंट को नहीं समझा रहा हूँ आपको, मैं आपको पहले टॉपिक में बता चुका हूँ।
per capita income of a country show the standard of living of that country। ये फोर्थ पॉइंट है, तो ये कह रहा है कि जो पर कैपिटा इनकम होती है वो शो करती है कि जो उस कंट्री के जो लोग हैं वो क्या उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, वो लोग कैसे रहते हैं। अगर पर कैपिटा इनकम उनकी अगर इनकम अच्छी होगी तो लोग बढ़िया आलीशान ज़िंदगी जी रहे होंगे, अच्छे से खा पी रहे होंगे। बट अगर उसी पर अगर उनके पास उतनी अच्छी अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए इनकम नहीं होगी तो वो कैसे रह रहे होंगे। जो पर कैपिटा इनकम होती है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को शो करती है किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के। तो चलिए हम अपने फिफ्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि ये कह रहा है द कंट्री विथ हायर पर कैपिटा इनकम इज़ मोर डेवलप्ड दैन द लेस कैपिटा इनकम कंट्री। सो जो ये फिफ्थ पॉइंट है ये हमारा कह रहा सीरियसली आप भी समझ गए होंगे, फिर भी मैं बताऊंगा कि जो कंट्री होती है जिसके पास हायर पर कैपिटा इनकम होती है वो ज़्यादा डेवलप्ड होती है अगर हम लोग कंपेयर करेंगे उससे लेस पर कैपिटा इनकम वाली कंट्री से। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मैंने इंडिया और अमेरिका का एग्जांपल लिया, तो अमेरिका की जो पर कैपिटा इनकम है वो जो हमारी इंडिया है उससे बहुत ज़्यादा है। तो अगर जब जैसा कि मैंने बोला कि उसकी हाई पर कैपिटा इनकम हम लोग से ज़्यादा है, तो वो जो अमेरिका है आप भी जानते हैं कि इंडिया से वो काफ़ी डेवलप्ड है, लेकिन तभी इंडिया भी काफ़ी परफॉर्मेंस अच्छी कर रहा है डेवलप करने में, लेकिन अमेरिका के अभी बराबर नहीं आ पाया है क्योंकि उधर का $1 हमारे यहाँ या 70 रुपीज़ या 72 रुपीज़ के बराबर होता है। तो ये शो करता है कि उधर की जो पर कैपिटा इनकम है वो इंडिया के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। तो उधर की जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा वो अलग होगा और जो हमारे इंडिया का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अलग होगा। ऐसे ही डिफरेंट कंट्रीज़ का चाइना और रशिया का हम लोग कंपैरिजन कर ले तो उनका अलग होगा, या फिर और किसी कंट्री के जर्मनी या फिर ब्रिटेन का कर ले तो उनका अलग होगा। दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही पढ़ाऊँगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसको आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। शेयर लाइक एंड कमेंट टू माय वीडियो। मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि आप शेयर करिए, कमेंट करिए, ये करिए। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है बाकी चैनल में तो आप नहीं भी कर सकते हैं। मैं कोई ऐसी फोर्स से नहीं बोल रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ बाकी बच्चों के पास भी पहुँचे, बस मेरा कहने का इतना ही मतलब था। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।